सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना सिजेरियन ऑपरेशन के किस प्रकार से एक सामान्य प्रसव है वो कराया जा सकता है और इसके लिए हम कौन से पौधे का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और एक माना जाए तो इस सृष्टि का जो सबसे महत्वपूर्ण एक भाग होता है सृजन, उसमें किस प्रकार से हमारे जड़ी बूटियाँ उपयोगी हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो सिजेरियन ऑपरेशन से जो प्रसव कराया जा रहा है वो बहुत ही एक सामान्य सी घटना बन गई है और सही मायने में बात करें तो ये जो संपूर्ण एक मातृत्व होता है उससे डेफिनेटली इसको हम छल ही कहेंगे कि एक छलावा है और बहुत ही एक अजीबोगरीब सी स्थिति के अंदर हमारा समाज जा रहा है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें और WHO के रिकमेंडेशन उनके तरफ देखें तो भारत के अंदर आज हर 5 में से 1 डिलीवरी है वो सिजेरियन के थ्रू हो रही है और WHO ने ये चेतावनी भी दे रखी है कि इतना जो हैवी रेट है इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बहुत सी केसेस के अंदर तो बिना आवश्यकता के सिजेरियन कट है उसके थ्रू डिलीवरी कराई जाती है। तो ये एक बहुत स्पेशल सा हम कह सकते हैं कि समाज का जो डायरेक्शन है और पूरा जो सीन बना हुआ है वो बहुत ही गलत है और किस प्रकार से हम इस चीज़ से बाहर रह सकते हैं और एक संपूर्ण मातृत्व की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं और हमारे पौधे कैसे काम आएंगे उसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम बात करें कि सिजेरियन से मोस्टली जो नुकसान है कि बच्चे हैं उनके अंदर ओबेसिटी बढ़ती है, उनमें श्वास संबंधी रोग हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं, एक्यूट जो खास प्रकार के कैंसर्स हैं लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो हमारा तालमेल होता है बॉडी का ब्रेन के साथ में वो ज़्यादा सही नहीं हो पाता, ऑटिज्म की जो रेट्स हैं वो बढ़ जाती हैं और न्यूरो डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो डिसऑर्डर्स हैं उनका भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो कुछ मेडिकल एस्पेक्ट से बात होती है। अगर हम सही मायने में देखें तो सिजेरियन ऑपरेशन से एक सामान्य प्रसव की जगह पे एक कट के थ्रू भ्रूण को वापस बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें मदर को या जो माताएं हैं उनको जो संपूर्ण मातृत्व है वो नहीं मिल पाता और सामान्य प्रसव के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो चेंजेज होते हैं जो कि हार्मोन्स को बनाने में काम आते हैं और माँ का अपने बच्चे के साथ में जो लगाव होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, उन सब से हमारा जो बॉडी है वो दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही गलत है, एक प्रकार से छल है जो कि एक सामान्य घटना बन गई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल एक सामाजिक जागरूकता है कि प्लांट्स के इस्तेमाल से एक सामान्य परिवार के जो व्यक्ति हैं या बहुत ही जो गरीब तबके के लोग हैं या हम कहें कि जो अशिक्षित लोग हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हम बात करें तो जो भी चाहता हो, जो विलिंगली चाहता है वो इस चीज़ के लिए जा सकते हैं और बिना सिजेरियन ऑपरेशन के एक सामान्य प्रसव और आयुर्वेद के आधार पर अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो प्रसव पीड़ा को भी बहुत कम करते हैं और सिजेरियन की तो वहाँ पे नौबत भी नहीं आती है। तो बेवजह के सिजेरियन से आराम से बचा जा सकता है, एक संपूर्ण मातृत्व को हम सुरक्षित करके एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं। देखो ये आज का वीडियो हमारा एक पर्टिकुलर खास पौधे के इस्तेमाल के ऊपर बनाया गया है कि हमारे आसपास जो खाली ज़मीन है जहाँ पे हम कोई एक्टिविटी नहीं करते वहाँ पे काफ़ी सारे घास फूस के पौधे खड़े हो जाते हैं और उनमें से कुछ ऐसे पौधे हैं जो बारिश के सीजन में बहुत सामान्य रूप से उगते हैं, लगभग पूरे भारत के अंदर ये पौधा मिल जाता है। इसको हम लटजीरा के नाम से भी जानते हैं, चिरचिटी के नाम से भी जानते हैं और संस्कृत भाषा में इसका जो सही नाम है वो अप्पा मार्ग है। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो पत्तियां हैं वो हल्की सी मुड़ी हुई सी और तरंग की तरह होती हैं, उनके जो किनारे हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं होते, घुमाव के साथ में होते हैं और जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है
तो उसमें पुष्पक्रम निकलता है जो एक लंबे डंठल की तरह काफ़ी लंबा जाता है, और उसके ऊपर जो फ्लोरेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पुष्पक होते हैं, वो लगे रहते हैं। और उनका जो लगने का ढंग है वो इस प्रकार से है कि उनके जो कांटे हैं वो नीचे की तरफ दिष्ट होते हैं, और हम इसको देखें तो ये बहुत ही आसानी से चुभ भी जाते हैं, हाथों के चिपक भी जाते हैं, मवेशी हैं उनके भी चिपक जाते हैं। तो ये पौधा आप आराम से पहचान सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आपको या गूगल के ऊपर भी आपको इसके और फोटोग्राफ्स हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको पहचानने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे पौधे को पहचानने के लिए। तो देखिए, ये पौधा एक सामान्य प्रसव के लिए काम में लिया जाता है, आयुर्वेद में इसके बारे में मेंशन है। अगर हम बात करें कि पौधे को हम कैसे काम में लेंगे, तो पौधे का जो उपयोगी भाग है वो इसकी जड़ें होती हैं। हम पौधे की जो ताज़ा जड़ें हैं उनको भी काम में ले सकते हैं, और जो सूखी हुई जड़ें हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा लगभग 12 महीने में जाता है। बारिश में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बाद में भी जो खाली बंजर जमीन है उसमें ये पौधे खड़े मिल जाते हैं, और बहुतायत में मिलते हैं। इक्का दुक्का पौधा नहीं होता, बहुत सारे पौधे आराम से मिल जाते हैं। तो हम इनकी जड़ों को जब भी हमें ज़रूरत होती है हम आराम से निकाल के ताज़ा जड़ें काम में ले सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसकी जड़ों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो बहुत ही साधारण सा एक तरीका है कि हमें पौधे की जड़ें लेनी है, और पानी के अंदर उन जड़ों को हमें एक पत्थर के ऊपर घिस लेना है ना। आप पानी डालिए पत्थर के ऊपर, और जड़ का एक टुकड़ा लेके उसको आराम से घस के उसका एक हमें पेस्ट बना लेना है। जैसे अपन चीज़ों को घसते हैं, जैसे अपन चंदन को घिसते हैं, उसी प्रकार से हमें इसकी जड़ों को पानी के साथ में घिस लेना है, और एक गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हमें बना लेना है। इसके बाद में जब ये पेस्ट बन जाए तो जो भी गर्भवती महिलाएं जिनको कि सिजेरियन से मुक्ति चाहिए, या हम कहें कि बेवजह की सिजेरियन से मुक्ति चाहिए, और एक सामान्य प्रसव के थ्रू वो एक संपूर्ण मातृत्व को प्राप्त करना चाहें, तो उनके लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। इस गाढ़े पेस्ट को एक लेप की तरह यूज करना है, और नाभि के नीचे वाले भाग के ऊपर ये लेप बिल्कुल से लगा देना है, और लगाने के बाद में कुछ समय के लिए छोड़ देना है। तो एग्जैक्टली जो प्रसव है उस प्रसव में ये जो लेप है वो बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर बात करें तो हमारे जितने भी आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उनमें इसके बारे में अच्छे से मेंशन है कि बिल्कुल से एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। बट समाज के अंदर जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो जीवन शैलियों में बदलाव आ गया है, और जो भागम भाग के तरीके हमने अपना लिए हैं, उनके चलते हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। तो आशा है कि इस वीडियो के थ्रू हम इस पौधे का एक भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बेवजह के सिजेरियन ऑपरेशन, शारीरिक और मानसिक कष्ट, आर्थिक नुकसान, मातृत्व के साथ होने वाले जो छलावे हैं उनसे बचा जा सकता है, और माँ और बच्चे के बीच में एक जो प्राकृतिक जो इमोशनल बॉन्ड होता है उसको हम बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचा के समाज के अंदर एक नया जो एरा है उसको हम ला सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये 101% कारगर है। आपके आसपास बहुत आराम से मिल जाएगा, आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये पौधा नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने आसपास के लोगों से भी इसके बारे में सलाह ले सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको ढूंढ के दे सकते हैं। और फिर भी आपको अगर ये पौधा मिलने में कठिनाई आ रही है तो आप हमसे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। जो दर्शक नए हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपको और किसी बीमारी के बारे में या और किसी स्वास्थ्य लाभ के बारे में कोई जानकारी की ज़रूरत है जो आप चाहते हैं कि आपको पहले जल्दी मिले, तो आप वीडियो के कमेंट में हमें लिख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो जानकारी, बिल्कुल सटीक जानकारी जो होती है, जो आयुर्वेद के आधार पे बहुत ज़्यादा जो वैध जानकारियाँ हैं, वो हम शीघ्र से शीघ्र आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।